मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ हातिया गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अवैध मदरसों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुस्लिमों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र लिखकर विदेशी फंडिंग से चल रहे इस्लामिक दारुल उलूम अशरफिया मदरसे पर कार्रवाई की मांग की है। बरसाना थाना क्षेत्र के गांव हातिया के मोहम्मद इलियास ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम लिखे पत्र में कहा कि ओसामा और उसके लड़के के द्वारा इस्लामिक अशरफिया मदरसा स्कूल अवैध रूप से संचालित कर रखा है। इलियास ने बताया कि इस मदरसे में गरीब मुस्लिम बच्चों का शोषण किया जा रहा है। यहाँ कई देशों से फंडिंग होती है। मदरसे के सहारे अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। आपको बता दें कि हातिया गांव का ये दारुल उलूम अशरफिया मदरसा अवैध मदरसों में शामिल है। हालांकि डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने जिले में एक भी मदरसा के अवैध संचालित होने की बात से इनकार किया है। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि हमने अभी अपने अधिकारियों से जानकारी की है, कोई भी अवैध मदरसा नहीं चल रहा है। अगर कोई ऐसी हिमाकत करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हातिया गांव के मदरसे की शिकायत संज्ञान में आई है, जांच कराई जाएगी। कुछ अवैध मदरसों की शिकायतें आ रही हैं, क्या है? देखिए, आप लोग अभी हमारे सामने ये मदरसे का प्रश्न आपने उठाया है। मैंने अपने अधिकारियों से भी पूछा, जनपद में कोई अवैध मदरसा नहीं चल रहा है और एक कोई शिकायत हथिया गांव की गई है, उसको हमने माइनॉरिटी अफसर को भेजा है जांच के लिए। अगर कोई इस तरीके का दुस्साहस करेगा तो विधि सम्मत कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी और एग्जाम्पलरी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि कोई हिमाकत ना करे। जो भी शिक्षण संस्थाएं वो प्रॉपर अपनी अनुमति ले लें और बिना अनुमति के कोई भी शिक्षण संस्था नहीं चलने दी जाएगी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास, कहाँ के रहने वाले हो? हातिया के रहने वाले। हातिया के रहने वाले। जो शिकायती पत्र आप मुख्यमंत्री जी को, जिलाधिकारी, एसएसपी को दे रहे हो, तो क्या बात है इसमें? इसमें जी मौलाना ओसामा जो गांव हातिया में रहता है, गांव हातिया, थाना बरसाना, जिला मथुरा। हाँ, कौन रहता है? मौलाना मोहम्मद ओसामा साहब। ओसामा जी। इसने एक बच्चों के नाम पर स्कूल खोल रखा है हातिया में? हातिया में जी। स्कूल के आड़ में इतना लंबा धंधा करता है, देश विदेशियों का आना जाना रहता है। गोला बम बारूद रात में गाड़ी भरकर आती है और फाटक बंद करा देता है, किसी को नहीं घुसने देता है। जो बच्चा वहाँ पढ़ने वाले हैं उनको अगर वो बच्चे उफ भी कह देते हैं, उनको अच्छी मार पिटाई करता है कि इतनी ज़बरदस्त गांव वाले देखते रह जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो आती हैं, उनका लड़का अब्दुल काहिर और हम्माद वली, मौलाना ओसामा साहब का लड़का, और साबिर मास्टर साहब, इन्होंने इतना बड़ा आतंक उठा रखा है कि गरीब आदमियों को रहने नहीं देते हैं। और बच्चियों के साथ क्या करते हैं? बच्चों के साथ गलत काम करते हैं। लेकिन लोग बाग जब उठाते हैं, कुछ कहते हैं, तो उनको पैसा देकर दबा देता है। इसके बावजूद मतलब क्या नाम है, जो वहाँ के जो स्कूल उन्होंने बनाया है वो रास्ता दाब कर सारा स्कूल रास्ते में बना दिया है और अवैध जमीन कब्जा अवैध जगह में है। इसके बावजूद गांव वाले जितने सरदार हाजी वगैरह जितने भी हैं, उन सभी लोगों ने पंचायत कर तो उनसे कहा। एक तो हाफिज अब्दुल रहीम साहब ने कहा कि खुदा के वास्ते कैसे ही भी तो इस गलत कारनामे को छोड़ दो, लेकिन नीचे को खुरीदने लग जाता, किसी को मानने के लिए किसी को भी तैयार नहीं। वो ये कहता मुझसे बड़ा डीएम कौन है? मैं वो सर्विस। अच्छा, इसको इतना ये जमीन का इतना बड़ा स्कूल बना दिया, सब पैसा कहाँ से आता है? जितने ये पैसा जो स्कूल इन्होंने बनाया है, अफगानिस्तान, गुजरात, बम्बई, दुबई, बाहर से आता है। अफ्रीका, इराक, ईरान, बाहर से गुजरात, अफगानिस्तान। अच्छा, ये सब आप बता रहे हो कि बाहर से आता है अफगानिस्तान, आप कैसे कह रहे हो कि आपके पास क्या? हम इसके पड़ोसी, हम देखने वाले हैं, लोगों को राजनीति देखते हैं। बाहर से आते हैं लोग जी। तो कुछ लोगों से बातचीत भी की होगी तो पता चला होगा आपको? हाँ, कभी पड़ोस वाले शेर मोहम्मद यामीन, हुसैन सनोफ सुबान, आरिफ सनोफ याहया, और क्या नाम है, जावेद सनोफ हुसैन, यामीन सनोफ बलखंडी, असुद्दीन सनोफ रसूला, इन सभी लोगों को रोजाना देखते हैं सब लोग इनको। तो ये अगर ओसामा मतलब सब तरह के गलत काम करता है, हथियारों की सप्लाई, ओसामा गलत काम, पूरे गुंडों का मुख्यमंत्री ये है, टटलूबाजों को हाथ दिए में इसी ने सिखाया जो भी कुछ सिखाया।
अवैध काम। अच्छा, बताते हैं जो आपने उसमें पत्र में भी है जिक्र किया है कि ये हिंदुओं को मुसलमान भी बनाता, पहले भी किया है। मौलाना अब्दुल कलीम सिद्दीकी के साथ में रह चुका था, जो गिरफ्तार है, उनके साथ में इन्होंने हिंदुओं को मुसलमान किया। कौन कौन से काम किया है? ये पाली पाडर में किया था। पाडर में? हाँ, कितने जाटमों का काम था, 4 घर मुसलमान किए। 4 घर कितने साल पहले? ये 25 साल पहले। 25-30 साल पहले। इसके साथ में एक और था, मौलाना सिराज जयसिंह पर। तो धर्मांतरण भी कराता है ये? हाँ जी। तो इसलिए आपने लिखा है झिंगुर बाबा। इस तरीका से लोगों को बहकाता है, बहुत लालच देकर। पैसा की कोई कमी नहीं है। हाँ। पैसा तो इतना ही कदम मेरे सामने कौन बोल सकता है। और गांव हाथी में जो भी इसके सामने कोई कदम गलत उठाता है, उसी को मतलब पुलिस को उल्टा पकड़वा देता है। आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि या तो सरकार इस स्कूल को अपने कब्जे में ले ले, और या इसको किसी भी तरीका से रोका जाए। तो इस मदरसा की कोई मान्यता वगैरह है, अवैध रूप से चल रहा है? इसके पास मान्यता वगैरह छोटी मोटी करा रखी है। पहले तो इस्लामी स्कूल था, फिर उसके बाद में इन्होंने किया हिंदी के बच्चे पढ़ाने लग गए। उसके नाम पर बच्चे, उसमें मात्र 30 बच्चे हैं इस वक्त मौजूद। उसके बावजूद जो गांव के बच्चे जितना आते हैं हिंदी पढ़ने के लिए, उन बाहर विदेशियों को ये सब बच्चों को दिखा देते हैं, देखो मेरे मदरसे में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के नाम पर पैसा मांग लो। और गांव के बच्चे या बाहर से भी पढ़ रहे हैं आके? गांव के बच्चे तो पढ़ रहे, बाहर के बच्चे हैं कम करीब ना 35-40 होंगे। उन्हें क्या शिक्षा देते हैं फिर ये? उन्हें शिक्षा ये देता है कि असल तो किसी को देखने नहीं देता। अभी हाजी अब्दुल हमीद का लड़का इतनी बेहतरीन तरीका तुम्हारा, उसके कड़ी में कोई जगह ना छोड़ी, कानों में के मुँह में का खून दिलवा दिया। तो उसकी शिकायत नहीं की कहीं? उन्होंने शिकायत की तो, लेकिन लोग बागों ने इन्होंने उनके पास पहुंचकर पैसा देकर दबा दिए। बरसाना पुलिस वगैरह में कभी शिकायत आप लोगों ने की? बरसाना पुलिस को मालूम है, लेकिन बरसाना पुलिस की भी मजबूरी है, वो भी आते ही डालती है। हाँ, आते जाते हैं। बड़ा इंस्पेक्टर जाता नहीं, छोटा इंस्पेक्टर जाता, लेकिन पुलिस वाले जाते। उनकी मजबूरी, पुलिस वाले हमसे बोल देते हैं जो कुछ है हमारी मजबूरी है, और जो कदम उठाता उसी के ऊपर उल्टा पुलिस भेज देता। तो एक तरह से कहीं अपने यहाँ का मथुरा जिले का झिंगुर बाबा है। हाँ, मथुरा जिले का बहुत बड़ा बाबा है। Rajiv Academy for Technology and Management, the first premier institute of RK Education Hub, 7th rank of MBA by AKTU University, Lucknow, A-ranked institute by Business India since 2007, and A+ rank awarded by Just Career among top 100 B schools by Dalal Street, assured placement in top-notch global companies across multiple industrial verticals, regular workshops, training programs, seminars, and guest lectures by reputed academicians and corporate executives, frequent industrial visits for practical exposure into the real-life work environment, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life full of multifarious cultural and sports events, fun-filled outdoor leisure trips, and extensive extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms, and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience. Admission open for MBA, MCA, BBA, BCA, BE-Com, BSc CS, BLib, MLib, B.Ed, and M.Ed. Come and be a part of Achievers at RATM and build a future of your dreams.